आप सभी लोगों में से ज़्यादातर लोग ही जानते होंगे कि द कॉन्जरिंग 2 एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में एक परिवार को भूत प्रेत द्वारा काफ़ी ज़्यादा सताया जाता है। हालांकि फिल्म में जो बातें दिखाई गई हैं वो काफ़ी हद तक सच है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो या तो उन्हें कुछ अलग तरीके से सभी के सामने लाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम द कॉन्जरिंग से संबंधित घटनाओं से रूबरू होंगे और उन घटनाओं से जुड़ी कुछ वीडियो को भी हम आप सभी के सामने दिखाएंगे। सेन परिवार नॉर्थ लंदन के इनफील्ड शहर में रहने आया था। इस परिवार में माता, पिता और उनके 4 बच्चे थे। माँ का नाम पैगी था और उनकी 2 बड़ी बेटियों का नाम मार्गरेट और जेनेट था, जो कि 12 और 11 साल की थी। इसके अलावा पैगी के 2 बेटे भी थे, जिनका नाम जॉनी और बिली था और उनकी उम्र 10 और 7 साल थी। ये परिवार खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, लेकिन 30 अगस्त 1977 में यहाँ पर कुछ ऐसी अजीब घटनाएं हुई। जेनेट ने अपनी माँ को आधी रात में उठाया और बोला कि वो अपने दोनों भाइयों के कमरों के पास से कुछ अजीब आवाज़ें सुन रही है। पैगी ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए जेनेट को सोने के लिए बोला, लेकिन अगली रात फिर वैसा ही हुआ। जेनेट ने पैगी को उठाकर इसकी शिकायत करी, लेकिन इस बार वो आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा तेज थी। पैगी जेनेट के साथ इन आवाज़ों का पता लगाने के लिए दोनों लड़कों के कमरों में गई, लेकिन वहाँ उन्होंने एक अजीब सा नज़ारा देखा। उस कमरे में रखा हुआ कबर्ड अपने आप इधर से उधर हो रहा था और इस कबर्ड के इधर उधर होने के वजह से ये आवाज़ें आ रही थी। जब पैगी ने उसे रोका तो वो कबर्ड अपने आप उसके हाथ से निकलकर दरवाजे के सामने जाकर रुक गया, जिसके कारण कोई भी कमरे के बाहर नहीं जा पा रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई कबर्ड नहीं, कोई इंसान हो जो हमें उस रूम के बाहर जाने से रोक रहा है। पैगी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस आई तो उन्होंने फौरन ही घटना की तहकीकात करना शुरू कर दिया। पुलिस जब पैगी से कुछ बात कर रही थी तो अचानक से एक कुर्सी अपनी जगह से दूर जा गिरी। ये देखकर पुलिस वालों को काफ़ी हैरानी हुई। पुलिस वालों ने उस कुर्सी की पूरी तरह से जांच करी। उन्हें ना तो वहाँ कोई तार या अन्य तरह की चीज़ मिली। उन्होंने पैगी को साफ कह दिया, यहाँ पर किसी भी तरह का क्राइम नहीं हो रहा है। वो उसकी किसी प्रकार कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन ये बात काफ़ी लोगों को पता चल गई और यहाँ तक लोकल न्यूज़पेपर में भी छापी गई। मॉरिस क्रोस, जो कि सुपरनैचुरल इवेंट्स के इन्वेंटर और इन्वेस्टिगेटर थे, लियोन क्लेफैट के साथ इस केस की जांच करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ तक ये बात इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई कि बड़े बड़े स्टेज मैजिशियन और फिजियोलॉजिस्ट जैसे कि जॉन बिलॉप और अनीता गेगरी इस केस की जांच करने लगे। अगर आपने मूवी देखी होगी तो एड और लॉरेन वॉरेन इस केस में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे, लेकिन रियल में ये दोनों इस केस में कहीं से कहीं तक नहीं थे। इनफैक्ट वॉरेन्स बिना बुलाए यहाँ आकर एक ही दिन बिताकर वापस चले गए थे। इन जांच पड़ताल के दौरान कई अजीब गरीब चीज़ों का होना, जैसे कि कहीं से किसी की चिल्लाने की आवाज़, घर की चीज़ों का हवा में उड़ जाना और इधर उधर होना, और साथ ही कभी तो बच्चे भी सोते हुए हवा में उड़ने लगते थे और कभी तो जगह में अचानक से अपने आप आग लग जाना और किचन में नलों का अपने आप खुल जाना और बंद हो जाना। कई लोगों ने
ये भी बताया है उन्हें अपने पास किसी के होने का एहसास होता था, जिसके कारण वो बहुत डर जाते थे। हॉटसन परिवार के पड़ोसियों ने कई तरह की आवाजें सुनी और जब उन्होंने उन आवाजों का पीछा किया तो उन्हें पता चला कि ये आवाजें उनके घर की एक दीवार में से आ रही थी, जिसको देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। परंतु हॉटसन परिवार को उस घर में रहने पर कुछ दूसरी शक्तियों का उस घर में होने का पता चल रहा था, लेकिन उनकी घर की सबसे छोटी बेटी जेनेट पर उन घटनाओं का सबसे ज्यादा असर हो रहा था। इन ओरिजिनल फोटोज को देखकर कहा जा सकता है कि जेनेट को बेड से खींचकर नीचे लाया जा रहा है, और मैं यहाँ पर कहा जा सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन फोटो की पब्लिश होने पर बहुत से लोगों ने दावा किया था कि जेनेट खुद ही बिस्तर पे से कूदी है और ये सब एक नाटक है। मॉरिस ग्रोस का कहना है कि उन्होंने मार्गरेट को चिल्लाते हुए सुना था और जब वो उसका पीछा करके उनके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि जेनेट मार्गरेट के सामने कमरे में एक कोने से दूसरे कोने में हवा में उड़ रही है। वो एक चेयर पर बैठी हुई थी और वो चेयर हवा में इधर उधर हो रही थी। कई बार जेनेट को ड्रेसिंग टेबल के ऊपर अजीब से पोजीशन में सोया हुआ पाया जाता था। वहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स तब से शुरू हुई जब जेनेट और मार्गरेट ने ouija बोर्ड के साथ खेलना शुरू किया था। धीरे धीरे ये अजीब सी और डरावनी आवाज़ें जेनेट के अंदर से आने लगी और कई बार इरिटेट होकर वो दूसरी आवाज में भी बोलने लगती थी। कहा जाता है कि ये मर्द जैसी और डरावनी आवाज बिल विकिंस की थी, जो कि कई साल पहले इसी घर में रहते थे और इसी घर में उनकी डेथ भी हुई थी। अब हम आपको जेनेट और मार्गरेट की ओरिजिनल इंटरव्यू दिखाएंगे, जिसमें जेनेट को डरावनी आवाज में बात करते हुए देख सकते हैं, पर ये इंटरव्यू इंग्लिश में है। अगर आप सभी लोगों को समझने में प्रॉब्लम होगी तो मैं इसका हिंदी डब निकाल कर अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा। No. Who's there? Doctor Doctor Who? Goose Chases here. तो जैसा कि आप सभी लोगों ने इस इंटरव्यू वीडियो में देखा कि ये आवाज़ें सीधा जेनेट के अंदर से आ रही थी। जेनेट का कहना है कि वो शैतानी शक्ति किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है, बल्कि वो उनके साथ घर में रहना चाहती है, उनके परिवार का हिस्सा बनना चाहती है। कई लोगों ने ये दावा किया कि ये आवाज़ें तो एक आर्टिस्ट भी निकाल सकता है, लेकिन मॉरिस ग्रोस का कहना था कि ये आवाज़ें घंटों तक निकालना आसान बात नहीं है, क्योंकि इससे किसी भी इंसान की वोकल कॉर्ड खराब हो सकती है। लेकिन जेनेट तकरीबन 3 से 4 घंटे तक इन आवाज़ों में बात कर सकती थी, और साथ ही जेनेट का ये भी कहना था कि ये आवाज़ें उसके गले से नहीं, सीधा उसके गर्दन के पीछे से आती है, जैसे कि उसकी गर्दन को किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो और वहाँ से बात कर रहा हो। इन सभी घटनाओं के बाद एक प्रीस्ट को घर में बुलाया गया और उसके घर में आने के बाद इन सभी घटनाओं में लगभग कमी हो गई थी, लेकिन ये प्रॉब्लम फिर भी नहीं खत्म हुई। बीबीसी ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिसको दी इनफील्ड पोर्चुगीज के नाम से जाना जाता है, और गाय लियोन प्लेफेयर ने इन घटनाओं पर एक किताब लिखी जिसका नाम दी हाउस इज हॉन्टेड था, और फिर 2016 में इन घटनाओं पर दी कॉन्जरिंग 2 फिल्म बनी जिसे जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया था। जेनेट इस बात से नाराज थी कि इन घटनाओं पे फिल्म बनाई जा रही है, जो घटना तकरीबन 2 साल तक महसूस की थी। स्टोरी को ज्यादा डरावना बनाने के लिए उसे काफी हद तक बदल दिया गया था और पूरा का पूरा स्टोरी प्लॉट ही बदल के रख दिया। तो दोस्तों, अगर मेरे को वीडियो लाने में थोड़ा टाइम लगता है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में
मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।